आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज, मैं हूं संजीव निगम। हम यहाँ बिजली कंपनी के शहर संभाग के प्रांगण में उपस्थित हैं। मुद्दा है आउटसोर्स कर्मचारियों का अगस्त माह का वेतन नहीं मिला है। अप्रैल माह से ठेका कंपनी ट्रिक का टेंडर हुआ है और वेतन न मिलने की समस्या इनके साथ हर बार हो रही है। अधीक्षण यंत्री भी कई बार कहने पर वेतन दिला देते हैं। जब बार बार कहा जाए ये हड़ताल करें, उन पर दबाव बनता है, तब सैलरी आती है। रोज का यही रोना है। कहते हैं आउटसोर्स कर्मचारियों के पदाधिकारियों से वो क्या कहते हैं अपनी सैलरी न आने के संबंध में। आइए उमाकांत जी से बात करते हैं, जो आउटसोर्स कर्मचारियों के पदाधिकारी हैं। वो सैलरी न आने को लेकर के, अगस्त माह की सैलरी न आने को लेकर क्या कहते हैं? हाँ उमाकांत जी, आप क्या कहेंगे? हमारी बातें परीक्षण अभियंता महोदय से और उनके द्वारा आश्वस्त किया गया था कि 10 तारीख को वेतन का भुगतान कर दिया गया, परंतु आज दिनांकन वेतन का भुगतान नहीं किया। और क्योंकि ये पहली बार का नहीं है, जिस मंथ से ये कंपनी का ठेका हुआ है, बराबर निरंतर हड़ताल पर जाने के उपरांत ही वेतन का भुगतान होता है। और सेम EPF का भी यही रोना है। मंथ आप अप्रैल टू अगस्त अब तक का हम लोगों का EPF नहीं काटा गया है, EPF का भुगतान नहीं किया गया। जबकि अधीक्षण अभियंता महोदय के द्वारा अभी PS सर आए थे, तो उनके द्वारा पूछा गया तो बताया कि पैसे तो हमने काट लिए, पर पैसे अगर कंपनी के द्वारा काट लिए गए हैं तो वो कहाँ गए, कहाँ काहे के लिए काटे गए, क्या पेनाल्टी लगाई गई। हमें आश्वस्त बस कर दिया जाता है कि हो जाएगा और हो नहीं पा रहा। इसलिए हमारे साथ क्या नाम है आपका? मुकेश पांडे मेरा नाम है। पांडे जी, अप्रैल माह से ट्रिक कंपनी का टेंडर हुआ है। हर माह आप लोगों का वेतन का लेकर रोना है। इसी माह ही ऐसा हो कि समय पर भी सैलरी आ जाए। हर माह आप लोग आंदोलन करते, हड़ताल करते, तब सैलरी आती है। क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि जब से ये कंपनी अप्रैल से आई है, न कोई किसी का टाइम पे वेतन आ रहा है। हमारे यहाँ एक मेंटेनेंस में कर्मचारी था, उसकी बच्ची हुई थी, पेमेंट न आने के कारण उसकी बच्ची खत्म हो गई। नहीं तो हो सकता था कहीं नागपुर ले जाता और वहाँ दिखवाता तो ठीक हो जाता। पहली चीज़। दूसरी चीज़ बताइए, हम लोग अभी आश्वासन हमारे डी साहब दिए कि पेमेंट आ जाएगी। हम लोग नाटकों के दिन मतलब आपके 12 तारीख को पूरी रात काम किए, हमारे 4 बजे तक हमारे डी साहब भी साथ में थे। उसके बावजूद हम लोगों ने लाइन चालू की, बोले कि पेमेंट आ जाएगी। आज हम लोग सुबह से यही कह रहे हैं, कुछ धमकियां हम लोगों को बात भी आई हैं कि हम लोगों को निकाल देंगे, अभी आई हैं। तो हमारा ये है कि 1 घंटे 2 घंटे में जो हो सके तो पेमेंट दिलवाई जाए, अन्यथा हम लोग सब लोग मुंडन करवाएंगे। आज ये निर्णय लिया है हमने, और उसके बाद जो आगे की रणनीति बनाई जाएगी उसमें कामयाब हो गई। अगर आज के दिन जी आप लोग अगस्त माह का वेतन नहीं मिलता, जी आगे की क्या रणनीति रहेगी? रणनीति का काम बंद रहेगा। 5 दिन बाद हम लोगों ने कमेटी बनाएंगे, आत्मदाह का वो करेंगे, लेकिन हड़ताल चालू रहेगी अगर पेमेंट नहीं आती तो। आप क्या कहेंगे? अभी तक पेमेंट नहीं है, हम यही चाहते हैं पेमेंट टाइम से आ जाए। धमकी अलग से मिलने लगी है कि बाहर कर दिए जाओगे, हड़ताल कर रहे हो। कौन धमकी दे रहा है? यहीं के अधिकारी लोग हैं। बड़ा सवाल ये है, वेतन तो नहीं मिल रही है, साथ साथ आउटसोर्स कर्मचारियों को धमकी देने का कार्यक्रम भी शुरू कर दिया गया है। मैंने स्वयं मैंने स्वयं 9 तारीख को अधीक्षण यंत्री वैद्य IK त्रिपाठी से इनकी सैलरी को लेकर, अगस्त माह की सैलरी को लेकर बात की थी। उनके द्वारा कहा गया था कि 10 तारीख को भुगतान हो जाएगा, पर ऐसा हुआ ही नहीं। तो हर बार अधीक्षण यंत्री इनको समय पर वेतन दिलाने में नाकाम क्यों हो जाते हैं, इसका जवाब इन्हें देना पड़ेगा। मैं लोग इसलिए मुड़वा रहे हैं कि टिक कंपनी आई है MPV में। अभी तक तो लोग 15 साल से तो चल रहे हैं। ये टिक कंपनी अप्रैल में आ गई है, तो ये पेमेंट दिलाने रोना मचाया हुआ है, न कभी पेमेंट दे रही लोगों की। और उसके बावजूद आज क्या है कि हम लोगों को परेशानी है। सबसे बड़ी चीज़ धमकियाँ आने लगी। पेमेंट की कोई बात नहीं किया यहाँ आके कि आपकी पेमेंट नहीं आई, मैं दिलवा रहा हूँ। यहाँ धमकियाँ दी है कि आप लोग ये कर रहे हैं, निकलवा देंगे।
दूसरी चीज़ है हम लोगों की कि ये माल इसलिए हम मुड़वाए हैं कि अगर हम लोगों की अभी पेमेंट नहीं आती है तो अभी तो हम फंस हुए। इधर आदमी हमारे बहुत आउटसोर्स लड़के खड़े हुए हैं, ये सब घुटवाएंगे। अगर 1-1.5 घंटे के अंदर पेमेंट नहीं आती है, अब 5 दिनों के बाद अगर नहीं होता तो हम लोग आत्मदाह कर लेंगे। 15 साल तो हो गया टोटल हम लोगों का। अगर हमारी माननीय हमारे CM तक आवाज जाती हो, हमारे साहब तक, वहाँ तक ये पहुँचाएं आप लोग और ये बताएं उनको कि आज हम लोग ये किए हैं, 5 दिन बाद आत्मदाह कर लेंगे। न PF मिला अभी तक, न SI मिली अभी तक, कुछ नहीं है। पेमेंट किसी का 5500 आ रहा है, किसी का 3000 आ रहा है। एक हमारा मेंटेनेंस का कर्मचारी है, उसकी बच्ची हुई, अब बच्ची उसकी खत्म हो गई मात्र पैसे के कारण। पैसे होता तो नाक को ले जाता वो बेचारा। ये इसका सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ बस बोले रहे काम करो काम करो, अगर पेमेंट आ जाती तो क्या रहता। कितने कर्मचारी हैं आप लोग? हम लोग यहाँ पर 69 अभी बैठे हुए हैं और हमारे यहाँ टोटल 415 आदमी हैं, सब लड़के हैं, सब पूरे जिले में। हम लोग बहुत सब परेशान हैं, आर्थिक तंगी से भैया गुजर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अब यही है कि हम लोग अब चालू किए हैं। अब देखिए हमारे उमाकांत जी क्या कहते हैं, थोड़ा उनसे भी आप। क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश पांडे है, जिला अध्यक्ष जी, आउटसोर्स कर्मचारी। इतने सालों से हम लोग परेशान